राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जिनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, कंपनीज़ अपना रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं, वो हम लोग चेक भी कर रहे हैं एंड दूसरे लोग भी चेक कर रहे हैं, वो तो सबको पता है। बट उसके बाद एक ग्रोथ गाइडेंस वाला भी पार्ट रिलीज़ होता है, जो ज़्यादा लोग ट्रैक नहीं करते या ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में वो पार्ट भी चेकआउट करेंगे, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए एक डिसीजन बनाना थोड़ा और इजी हो जाता है, चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो। जब वो ग्रोथ गाइडेंस देख लेता है कि हाँ, इतना ग्रोथ आ सकता है, तो उस हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि अभी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, कम है, एंड कंपनी कैसा लग रहा है ओवरऑल। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाजार की बात करें तो ओवरऑल माहौल अभी भी नेगेटिव है। निफ्टी के अंदर काफ़ी गिरावट हुआ एक दिन के हिसाब से, 1% से ज़्यादा डाउन। तो पोर्टफोलियोज भी इस टाइम पे उतना अच्छे कर नहीं रहे। अभी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर, जो कि है आईटी सेक्टर। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने अभी भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या जो पहले का इन्वेस्टमेंट था उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। जैसे कि इन्फोसिस की अगर हम बात करें, इन्फोसिस का स्टॉक आज गिरेगा, वो क्लियर था, क्योंकि कल रात को हमने इन्फोसिस का एडीआर चेकआउट किया था एंड वो डाउन गया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपके साथ शेयर किया था। बट एचएसबीसी का मानना कुछ और है, क्योंकि एचएसबीसी ने ये कहा कि देखिए, स्टॉक का जो प्राइस है वो कल के हिसाब से इतना था, एंड टारगेट इन्होंने दिया 1585 रुपीज़ का। बेसिकली बाई कॉल दिया रिजल्ट आने के बाद। क्या क्या रीज़न है आप साइड में पढ़ सकते हो। मतलब वो ओवरऑल एक ब्रोकर का बुलिश कॉल देखने को मिला है। Q4 slightly soft, FY27 guidance in line post sentiment correction, upper end growth could positively impact sector, stock near 5-year low despite strong EPS growth। तो ओवरऑल ये सारा कुछ पॉइंट बता के इन्होंने अच्छा टारगेट दिया। देन अगर CLSE की देखें तो एल्टे माइंट्री के ऊपर इनका व्यू आया, एंड एल्टे माइंट्री के ऊपर इन्होंने आउट परफॉर्मेंस का कॉल दिया, 5755 रुपीज़ का टारगेट प्रोवाइड किया। एंड अगेन रीज़न जो है वो आप सारा साइड में पढ़ सकते हो। एंड एलटीआई माइंट्री जो कंपनी है, इन्होंने क्या बोला है दैट 5-year प्लान टारगेट्स रेवेन्यू डबलिंग, नो FY27 गाइडेंस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बेसिकली एलटीआई माइंट्री ने 5 साल का टारगेट दिया, एंड 5 साल में कंपनी जो है अपना बिजनेस को ओवरऑल डबल करना चाहता है। बट FY27 का मतलब नियर टर्म का, मतलब एक साल में कितना ग्रोथ लाएगा, उसका कोई गाइडेंस कंपनी ने नहीं दिया इस टाइम में, क्योंकि ओवरऑल आपको भी पता है कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ है। किसी को नहीं पता कि अगले एक साल में होने क्या वाला है डिमांड के साथ आईटी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये ओवरऑल रीज़न बता के CLSA ने दिया है आउट परफॉर्मेंस का कॉल। मतलब कहीं भी बेयरिशनेस नहीं है ब्रोकर्स के अंदर, एंड ये बुलिश है, बाई कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टॉक्स में हुआ क्या, आज TCS का स्टॉक 5% गिरा, इन्फोसिस 7% गिरा, एक्सेलटेक 4% गिरा, विप्रो 1.6% डाउन, टेक महिंद्रा 4.4% डाउन, LTI माइंट्री 5.5% गिरा। मतलब अच्छे कॉल्स के बावजूद स्टॉक्स गिरे, एंड बहुत गिरे एक दिन के हिसाब से। एक समय ऐसा था ना कि ये इन्फोसिस जैसे स्टॉक में 6% का, 7% का गिरावट होता था, वो रेयर केस था, वो सालों में 1 2 3 4 बार होता था, राइट। बट अभी तो ये नॉर्मल हो गया है। परसिस्टेंट सिस्टम आज 6% डाउन, बट ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस अलग ही दुनिया में चल रहा है, एंड 1.7% का पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किया। एंड बाकियों का आप चेकआउट कर सकते हो। कोफोर्ज में भी काफ़ी या भारी गिरावट हुआ है आज के दिन। अभी दोस्तों, एल्टे माइंट्री ये कंपनी ने कैसा रिजल्ट पोस्ट किया, एक बार वो चेकआउट कर लेते, क्योंकि कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ आया इस बार वो 15.5% का है, एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ आया वो 19% का है। तो ओवरऑल इसको हम खराब नहीं बोल सकते, एक अच्छा हेल्दी नंबर पोस्ट किया है। मतलब बाकियों से एटलीस्ट अच्छा नंबर पोस्ट किया। बाकियों से मतलब इन्फोसिस, TCS, एसएलटेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, तो इनसे थोड़ा बेटर रिजल्ट पोस्ट किया एल्टे माइंट्री ने। बट हुआ क्या, हुआ वैसा ही जो बाकी कंपनीज के साथ हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, ये भी बचा नहीं, इनमें भी गिरावट बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ग्रोथ आपको दिख तो रहा है कि डबल डिजिट में है, अच्छा है। बट एनालिस्ट लोग क्या देख रहे हैं पता है, कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे कितना ग्रोथ आप ला रहे हो, एंड वो काफ़ी कम है। जैसे कि अगर हम TCS की बात करें, तो इनका जो कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे ग्रोथ आया पूरे साल भर का, वो तो नेगेटिव आया, मतलब 2.4% का। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। इन्फोसिस का 3% पॉजिटिव, विप्रो का नेगेटिव, एक्सेलटेक का 3.9% पॉजिटिव, टेक महिंद्रा का 0.6%
आपको पॉजिटिव दिखेगा। मतलब कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे इन लोगों का ग्रोथ बहुत ही कम है, राइट। 4% के बिलो है सबका, एंड दोनों का तो नेगेटिव भी आपको दिखेगा, टीसीएस एंड विप्रो का। तो ये है हाल कि एक्चुअल बिजनेस में ग्रोथ कितना आ रहा है वो काफ़ी कम है। हाँ, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, उसके चलते हो सकता है कि आपको सेल्स के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिले, आप बोलेंगे अच्छा है। बट एक्चुअली आपको देखना चाहिए कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे कितना ग्रोथ ला रहा है ये कंपनीज, एंड आगे का ग्रोथ गाइडेंस भी देखेंगे। तो इन्फोसिस ने बोला कि अगले साल 1.5 से 3.5% ग्रोथ लाएंगे। एयरसेल ने बोला 1 से 4.5% के बीच में ग्रोथ लाएंगे। मतलब अगले साल का भी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो कुछ खास नहीं है, वो अभी भी म्यूटेड है, कम है। ओके, तो ये ओवरऑल अपडेट है, बट कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं आईटी स्टॉक्स, एंड पैनिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो पेसिमिज्म बहुत बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं पे जाके हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ज़रूर देख सकते हैं अभी आईटी स्टॉक्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है, बहुत ज़्यादा सेलिंग पे सेलिंग चले जा रहे हैं। एंड जब मैं टेक्निकली फिल्टर करने गया ना कि कौन से स्टॉक इस टाइम ओवरसोल्ड में है, तो आपको आईटी स्टॉक्स ही मिलेंगे बहुत ज़्यादा, इन्फोसिस, एचएल टेक, ये सारे स्टॉक मिलेंगे। अभी चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जो कि है टाटा कैपिटल। कल हमने रिजल्ट देखा, कंपनी का अच्छा था, बट स्टॉक आज 1% डाउन गया। मतलब अच्छे रिजल्ट का अच्छा इम्पैक्ट स्टॉक में नहीं हुआ आज के दिन। साइज में बहुत ही बड़ा है, 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो लार्ज कैप है। 29 का पीई रेशो एंड प्राइस टू बुक है 3.1 टाइम्स का। तो आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन बाजार ने इसको दे रखा है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज को कितना मिलता है, 5.5 टाइम्स का प्राइस टू बुक। या अगर आप चोलामंडलम देखेंगे, उनको भी अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। टाटा कैपिटल को 3 टाइम्स का मिल रहा है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी टाटा कैपिटल ने नंबर कैसा पोस्ट किया वो तो हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ओवरऑल एक अच्छा नंबर ही था इस कंपनी का, एंड आगे का गाइडेंस भी आपके साथ शेयर कर देते। तो FY28 का जो गाइडेंस है, इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस वाला बिजनेस, कंपनी बोल रहा है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर 23 से 25% के बीच में हम ग्रोथ लाएंगे। जो पैट है तो वहाँ पे 30% प्लस हमको ग्रोथ जो है वो देखने को 30% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं है, अच्छा है। आरओई वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप FY26 का परफॉर्मेंस वर्सेस गाइडेंस देखेंगे, इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस वाला बिजनेस, तो कंपनी ने बोला था कि जो यहाँ पे ग्रोथ है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर, वो 18 to 20% के बीच में होगा। कंपनी ने लाया ग्रोथ 20% का। पैट इन्होंने बोला था कि अब 35% होगा, ग्रोथ इन्होंने दिखाया 38% का। मतलब एक्चुअली में जैसा इन्होंने बोला था वैसा इन्होंने डिलीवर किया। तो वॉक द टॉक वाला मैनेजमेंट देखने को मिलता है टाटा कैपिटल के अंदर, एंड ओवरऑल गाइडेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी अच्छा है, तो इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों टाटा कैपिटल का रिजल्ट एंड ग्रोथ गाइडेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हुआ, प्रोमोटर्स के पास काफ़ी स्टेक है, इनको बेचना तो पड़ेगा, बट 3 साल का समय है इनके पास वो करने के लिए। एफआईज ने तो और खरीदा, डीआईज ने भी और खरीदा मार्च के क्वार्टर में, विच इज़ गुड। पब्लिक का स्टेक हुआ है कम, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स बुलिश हैं, वो तो खरीद रहे थोड़ा थोड़ा करके। आज एक स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एंड कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न, एंड वो भी एक वीक मार्केट में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। तो मार्केट कैप इसका आज है 28,000 करोड़, 38 का पीई रेशो है, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों काफ़ी हेल्दी। कर्जा है 768 करोड़ का, एंड जो कैश है वो भी लगभग उसी के आसपास। मतलब नेट डेट फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का आप स्टॉक का मोमेंट देख सकते हो। थोड़े दिन पहले 440 पे था, आज 560 को क्रॉस कर चुका है। एंड अगर हम इसका 5 साल का चार्ट खोलें तो कुछ ऐसा दिखता है कि अभी भी ऑल टाइम हाई सबको नीचे ही दिखेगा। मतलब करेक्शन स्टॉक में भी हुआ है, ठीक है। बट अभी जो लॉस है वो लोगों का कम हो रहा है जिन्होंने टॉप पे निवेश कर दिया था, एंड स्टॉक में एक बढ़िया रिकवरी चल रहा है। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का नंबर कैसा आया? सेल्स में आपको कुछ मैसिव ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट अंदर ही अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। प्रॉफिट के अंदर बढ़िया ग्रोथ है 29% का। ऐसा कैसे? देखिए, इसको थोड़ा सा अगर हम डीप डाइव करके देखें तो विद इन लास्ट 3 ईयर्स कंपनी ने फोकस किया VAP, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर। तो इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, वो आपको स्लोली बढ़ता हुआ दिखेगा, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो प्रॉफिट में ग्रोथ आपको ज़्यादा दिख रहा है, इसका मार्जिन बेटर हो रहा है। तो अभी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वहाँ से 25-30% का बिजनेस आता है। कंपनी ने बोला 50% तो वेब वाला पोर्टफोलियो, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लाएंगे। कंपनी ने अपने गाइडेंस पे या पे जो है वो स्टिक
रहने की बात की है एंड 1100 करोड़ का जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधा प्रॉफिट का ही गाइडेंस दे दिया, FY28 तक करने का प्लानिंग है। अभी जस्ट FY27 शुरू हुआ है, 2 साल का ये गाइडेंस है एंड ROC जो है मोर देन 30% का होगा, ये कंपनी का गाइडेंस है। करेंटली अगर हम देखें कि कितना प्रॉफिट कंपनी सालाना कर रहा है तो आपको दिखेगा कि 2026 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 750 करोड़ के आसपास था एंड विद इन 2 ईयर ये कहाँ पे चला जाएगा, 1100 करोड़। ये है ओवरऑल गाइडेंस इस कंपनी का एंड इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि कंपनी का जो इधर पे एक PE रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट कैप आपको मिल जाएगा। ठीक है कि 2 साल बाद इसको 25 का P मिलेगा या 30 का P मिलेगा, उस हिसाब से आप इसका मार्केट कैप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि अभी से कितना ज़्यादा होता है। आज के दिन 28,000 करोड़ है, तो अगर आप 1100 करोड़ को एक PE रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो 30 का हो, 35 का हो या अभी का 38 का हो, तो आपको एक और मार्केट कैप मिलेगा जो एक्सपेक्टेड एक रफ कैलकुलेशन है। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गाइडेंस कैसा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट क्योंकि आप इस चैनल पे तो वो मिल ही जाएगा आपको गाइडेंस वाला पार्ट। एंड इसके अलावा और भी अपडेट्स हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिए, या तो पहले काम कीजिए मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के थ्रू भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि पिंड पोस्ट में हमने दे रखा है कि कैसे लर्निंग ग्रुप जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।